नमस्कार, खबर 6 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में भर और राजभर जाति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भर और राजभर जाति को एसटी का दर्जा मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये साफ निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 2 महीने में राज्य सरकार फैसला ले। पूर्वी यूपी में लाखों की संख्या में राजभर जाति के लोग रहते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर चुनाव के लिहाज से भी हो जाता है। ये अलग अलग नेता भी इनके प्रतिनिधित्व का जिक्र किया करते हैं, चाहे अनिल राजभर की बात की जाए, ओपी राजभर की बात की जाए। दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये साफ निर्देश दिए हैं कि 2 महीने के भीतर राज्य सरकार भर और राजभर जातियों को एसटी में शामिल करे। दरअसल इसको लेकर केंद्र ने उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव मांगा है। जो कायदा है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी, फिर केंद्र सरकार इस पर फैसला लेती है, आरजीआई के पास फाइल जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर लिखकर प्रस्ताव मांगा था। केंद्र का कहना था कि इस मामले में तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव न आए। इस तरह के जो मामले हैं उस पर दोनों ही सरकारों की सहमति जरूरी होती है। सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। मानवेंद्र, क्या फैसला और उसकी बारीकियां जरा समझाइए दर्शकों को, कितना अहम ये फैसला है भर और राजभर जाति के लिहाज से। जी देखिए, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम ऐसे करीब 1 दर्जन ऐसे ज़िले हैं जहां पर राजनीतिक रूप से जो राजभर और भर जातियां हैं वो काफ़ी ताकतवर है। कई सीटों पर उनका असर है। 1 दर्जन के करीब ऐसी सीटें हैं जिस पर वो इस स्थिति में है कि किसी को जिता हरा सकते हैं। अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जिस तरह की सफलता मिली है बीजेपी से अलग होने के बावजूद, तो राजनीतिक रूप से भर और राजभर जातियों का अच्छा खासा दबदबा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर 2021 को जो केंद्र सरकार है उसने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि जो भर और राजभर जातियां हैं इनको अन्य पिछड़ी जातियों से जो अनुसूचित जाति है, जो एससी कास्ट है, उसमें शामिल करने के लिए विचार करें और जो प्रक्रिया होती है उसका पालन करें और देखें कि क्या जो ये दोनों जातियां हैं वो पात्र हैं पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में जाने के लिए। और इसी को लेकर के चूँकि काफ़ी समय बीत गया, 2021 की बात है अक्टूबर की, उसके बाद से लगातार चुनाव का मौसम आ गया, चुनाव हुआ और चुनावी समय में शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय को छुआ नहीं, इस विषय को छेड़ा नहीं। लेकिन अब चूंकि एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी जिसमें जागो राजभर जागो जो एक संस्था है उसकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। उसमें मांग की गई थी कि इन दोनों जातियों को केंद्र सरकार का जो निर्देश है या जो पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, उस पर विचार करे उत्तर प्रदेश सरकार और इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें ताकि उसके आरक्षण का लाभ दोनों जातियों को मिल सके और तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और जो समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको ये निर्देश दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो केंद्र का जो पत्र है उस पर जवाब दाखिल करें और कार्रवाई को आगे बताएं और अपना रुख स्पष्ट करें कि क्या ये दोनों जातियां अनुसूचित जाति में इनकी गणना करना जो है वो उचित होगा या नहीं उचित होगा। तो राज्य सरकार के सामने, योगी सरकार के सामने अब ये एक सवाल है कि वो भर और राजभर जातियां जिनको लेकर के अच्छी खासी राजनीति हुई है विधानसभा चुनाव में भी और हमें जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल अब आने वाले वक्त में सियासी तौर पर एक कितना बड़ा मुद्दा होगा या किसी आरक्षण वाले जो मुद्दा है उसका पटक्षेप होगा, ये बड़ा अहम हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए मानवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया।